जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक कौन से धर्म ग्रंथ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धों का त्रिपिटक बौद्ध धर्म है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। गौतम बुद्ध के प्रथम यानी पहले गुरु कौन थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलार कलाम थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे महात्मा बुद्ध। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजापति गौतमी। चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, बोध गया कहाँ स्थित है। बोध गया कहाँ पर स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जब तक। अगला प्रश्न क्या है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्न में से एक क्या था। बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्न में से एक क्या था दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक यानी ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती में दिए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध, धम्म और संघ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है। बौद्ध धर्म में जब गृह त्याग करते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाविनिष्करण कहा गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जितने लोग नए हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ डेली जीके जीएस के वीडियो देखने को मिलता है और कुछ नया सीखने को। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दोस्तों? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? चतुर्बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडलवन में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धवाद के प्रचार के लिए भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था? बौद्धवाद के प्रचार के लिए यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुशीनगर में हुआ था। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं जीके जीएस की क्वेश्चन इसी तरह का लाते रहता हूँ, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।